हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 12 जुलाई से 45 दिनों तक मंगल मेष राशि से निकल के वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मेष से लेकर कन्या लग्न तक की हमने पहले बात करी है। अब तुला लग्न से मीन लग्न तक की बात करते हैं। तुला लग्न की बात करें तो इस लग्न में मंगल सेकंड और थर्ड भाव के लॉर्ड हैं और 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। गोचरस्थ मंगल की 4th, 7th और 8th दृष्टि 11th हाउस पर, 2nd हाउस पर और 3rd हाउस पर है। वहीं गुरु भी साथ में गोचरस्थ मौजूद हैं, जो कि तुला लग्न में 3rd और 6th भाव के लॉर्ड हैं। गोचरस्थ गुरु की 5th, 7th और 9th दृष्टि 12th हाउस पर, 2nd हाउस पर और 4th हाउस पर पड़ रही है। इस लग्न में मंगल कारक ग्रह भी हैं। कुटुंब, वाणी, व्यवसाय, खान पान, पार्टनरशिप, सोशल डीलिंग आदि सब में सतर्क रहना होगा, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स, डिलेज, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आदि से क्रोध की अधिकता हो सकती है, जिसकी वजह से आप जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। अपना धन सोच समझ कर इन्वेस्ट करें और इस अवधि में उधार न लें न दें तो बेहतर है। अब गुरु भी साथ में गोचरवश विराजे हैं, तो आपके विवेक को थोड़ा और बढ़ाकर आपको अच्छे बुरे का ज्ञान देकर गाइड भी कर देंगे। और गुरु की दृष्टियाँ भी धन, नुकसान, पराक्रम आदि डिपार्टमेंट को मैनेज कर लेगी। मिला जुला फल कह सकते हैं आप। बाकी आपकी जन्म कुंडली में ऑलरेडी मंगल की और गुरु की जो पोजीशन है उसे भी कंसीडर करना होगा। उपाय की बात करें तो माता जी के स्वरूपों की पूजा कीजिए। तो इस लग्न में मंगल लग्नेश हैं और 6th हाउस के भी लॉर्ड हैं। गोचरवश 7th हाउस में पधारे हैं और मंगल की 4th, 7th और 8th दृष्टि 10th हाउस, 1st हाउस और 2nd हाउस पर है। वहीं गुरु जो गोचरवश यहीं पर मंगल के साथ हैं, वो 2nd और 5th भाव के लॉर्ड हैं और गुरु की 5th, 7th और 9th दृष्टि लाभ भाव पर, लग्न पर और पराक्रम के भाव पर है। मंगल क्योंकि लग्नेश ही हैं तो अति योग कारक ग्रह हैं और गुरु भी मंगल के मित्र हैं, तो ये आपको अच्छे रिजल्ट्स ही देंगे। पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा देंगे। एनर्जेटिक महसूस करेंगे खुद को और खुशी महसूस करेंगे। मेहनत का अच्छा फल प्राप्त होगा। काम काज, जिम, स्पोर्ट्स सब में इम्प्रूवमेंट होगा। वर्क प्लेस में प्रमोशंस, न्यू प्रोजेक्ट्स, एप्रिसिएशन मिलेगा, तरक्की होगी। न्यू सोर्सेज ऑफ अर्निंग मिलेंगे। व्यापार में नई शुरुआत हो सकती है और व्यापार अगर ऑलरेडी है तो अच्छा ग्रो करेगा। लव अफेयर्स और मैरिज में आप रिलेशंस और बेटर कर पाएंगे। सोशली आपको एडमायर किया जाएगा, आपको रिकग्निशन मिलेगा, जो कि एक रिवॉर्ड से कम नहीं है। पार्टनरशिप और जीवन साथी दोनों डिपार्टमेंट में क्रोध और एग्रेशन से बचना होगा, तो ये आपके लिए काफ़ी बेटर है, क्योंकि इस अवधि में आपके पार्टनर को थोड़ा क्रोध बढ़ सकता है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो चाहे व्यापार का पार्टनर हो। व्यापार में तथा जीवन साथी को धन लाभ भी होता दिख रहा है। स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है, ओवर थिंकिंग से भी बचना है। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स तथा बीपी, दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, जो कि ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा। एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, पर हाँ, ऑलरेडी जन्म कुंडली में मंगल और गुरु की पोजीशन को आप ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। उपाय के तौर पे हनुमान जी की उपासना कीजिए। धनु लग्न की बात करें तो इस लग्न में मंगल 5th और 12th भाव के लॉर्ड हैं। गोचरवश मंगल 6th हाउस में आए हुए हैं और मंगल की 4th, 7th और 8th दृष्टि भाग्य भाव पर, 12th हाउस पर और लग्न पर पड़ रही है। वहीं गुरु जो ऑलरेडी गोचरवश 6ठे भाव में ही पधारे हैं, वो धनु लग्न में लग्नेश भी हैं और सुखेश भी हैं और गुरु की 5th, 7th और 9th दृष्टि 10th हाउस पर, 12th हाउस पर और 2nd हाउस पर पड़ रही है। मंगल त्रिकोण के भी स्वामी हैं और 6th हाउस में बैठे हैं, लेकिन ये क्रूर श्रेणी के ग्रह माने जाते हैं, तो 6th हाउस मंगल का प्रिय स्थान भी है, इसलिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ऋण, रोग, शत्रु के शमन के लिए मंगल मददगार होंगे। फॉरेन कंट्री रिलेटेड सारे काम, फॉरेन सेटलमेंट्स, वीज़ा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब में और सबसे बेनिफिट प्राप्त होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कोर्ट केसेस, बीमारी सब में रिलीफ मिलेगा। कुछ लोन ले सकते हैं आप फ्यूचर प्लानिंग के रिगार्डिंग। मनी इन्वेस्ट भी करोगे इन सेवरल रिलायबल फंड्स। लंबी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, चैरिटी आदि करेंगे। खर्च पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा और अपने प्रिय मित्रों पर अपनी मेहनत की कमाई कृपा करके खर्च ना कीजिएगा। अपनी मेहनत की कमाई अपने लिए बचा के रखिएगा। एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा ईगो, एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा एग्रेशन सब में थोड़ा सा लगाम लगा कर रखिएगा।
रातों रात चमत्कार की उम्मीद जैसे इंस्टेंट इल्यूजन से बचना होगा। अब आपकी कुंडली में ऑलरेडी मंगल और गुरु की क्या पोजीशन है, इस पर भी गौर फरमाइएगा। उपाय के तौर पर ओम नमो भगवती वासुदेवाय का जाप करें। मकर लग्न की बात करें तो इस लग्न में मंगल 4th और 11th भाव के लॉर्ड हैं और 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। मंगल की 4th, 7th, 8th दृष्टि 8वें भाव पर, 11वें भाव पर और 12वें भाव पर पड़ रही है। वहीं गुरु भी यहीं मौजूद हैं गोचरवश, जो कि मकर लग्न में 3rd और 12th हाउस के लॉर्ड हैं। और गुरु की 5th, 7th और 9th दृष्टि भाग्य भाव पर, 11th हाउस पर और लग्न पर पड़ रही है। मंगल न्यूट्रल कंडीशन में होते हैं इस लग्न में, लेकिन केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण में अपने मित्र गुरु के साथ बैठे हैं, तो अच्छा रिजल्ट देने के लिए काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। न्यू स्किल्स लर्न करेंगे, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिलेंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया क्रिएटिव करने को मिलेगा। हॉबीज़ को आप एज अ प्रोफेशन भी यूज़ कर सकते हैं। संतान से भी सुख प्राप्त होंगे, संतान के ऊपर खर्च भी अधिक होगा। प्रेमी प्रेमिका पर खर्च, ईगो की दिक्कत भी हो सकती है रिलेशनशिप में। शेयर मार्केट में ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। मनोकामना पूरी करने में सफल होंगे काफ़ी हद तक। सोशली एक्टिव हो जाएंगे। फ्रेंड्स, बड़े भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगा, उनके साथ घूमने भी जा सकते हैं। खर्च की बहुत अधिकता रहेगी, तो थोड़ा ध्यान से खर्च कीजिएगा। इंस्टेंट वाला सट्टा या जोखिम या उधार देकर पैसा न लगाएं। प्रॉपर्टी, घर, वाहन, नौकर चाकर आदि सुखों का लाभ उठा पाएंगे। आपकी कुंडली में मंगल और गुरु की पोजीशन को भी कंसिडर कीजिएगा। उपाय के तौर पर शनिदेव का मंत्र नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम का जाप करें। कुंभ लग्न की बात करें तो इस लग्न में मंगल 3rd और 10th भाव के लॉर्ड हैं। गोचरवश 4th हाउस में आए हैं और उनकी 4th, 7th और 8th दृष्टि 7th हाउस पर, 10th हाउस पर और 11th हाउस पर है। वहीं गुरु, जो कि मंगल के साथ गोचरवश 4th हाउस में विराजे हुए हैं, वो इस लग्न में 2nd और 11th लॉर्ड हैं। गोचरस्थ गुरु की 5th, 7th और 9th दृष्टि 8th हाउस पर, 10th हाउस पर और 12th हाउस पर पड़ रही है। यूजुअली मंगल 4th हाउस में अच्छा रिजल्ट नहीं देते। घर में मेंटल स्ट्रेस, माता की सेहत पर इफेक्ट, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से नोकझोंक हो सकती है। वर्क प्लेस में प्रोग्रेस, व्यापार वृद्धि, इनकम में बढ़ोतरी, सेविंग्स बढ़ेंगी। जॉब में प्रमोशंस, स्टेबल जॉब मिलना, इनके आसार दिख रहे हैं। अधूरे छूटे हुए कामों को फिर से मेहनत करके उसे सफल बनाएंगे। कोशिश करते रहिए, पराक्रम में वृद्धि होगी, मन भी लगेगा। फिक्स्ड एंड स्टेबल सेविंग्स की तरफ आप बढ़ पाओगे। घर में कलह की स्थितियां तो बनेगी, लेकिन आपको कामकाज में इतना इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि आप अपनी एनर्जी अपने एम्बिशंस को पूरा करने में लगा दोगे और फालतू के आर्गुमेंट से पूरी तरह से खुद को दूर कर लोगे। नया घर या घर में कुछ नया सामान या नया वाहन आदि लेने के योग बन रहे हैं। ट्रांसफर भी हो सकते हैं और जॉब भी चेंज हो सकते हैं। सोशली आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, जो कि आपके लिए बहुत खुशी और मान सम्मानदायक रहेगी। अब आपकी कुंडली में ऑलरेडी मंगल और गुरु की पोजीशन भी आप कंसिडर कीजिएगा और उपाय के तौर पर नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम का जाप करें। मीन लग्न की बात करें तो मंगल इस लग्न में 2nd हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड हैं और 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। मंगल की 4th, 7th और 8th दृष्टि 6th हाउस पर, 9th हाउस पर और 10th हाउस पर पड़ रही है। वहीं गुरु भी गोचरवश मंगल के साथ वहीं मौजूद हैं, जो कि लग्नेश भी हैं और दशमेश भी है। और गोचरस्थ गुरु की 5th, 7th और 9th दृष्टि 7th हाउस पर, 9th हाउस पर और 11th हाउस पर पड़ रही है। मंगल और गुरु दोनों ही आपके लिए अति योगकारक ग्रह हैं और मंगल और गुरु की आपस में मित्रता भी है, तो शुभ फल ही देंगे। आप जिन परिस्थितियों कश्मकश में स्टक थे, मंगल आपको उन सब से ओवरकम करके साहस प्रदान करेंगे। नया रिश्ता, नया काम, नई योजना पर भी आप फोकस कर पाओगे। गुरु मंगल का साथ देंगे और आपके पराक्रम को सही दिशा देने के लिए मदद करेंगे। चाहे वो मनी रिलेटेड हो, वर्क प्लेस से रिलेटेड हो या रिलेशनशिप से रिलेटेड, कोई भी डिसीजन हो, आपको गुरु विवेक के साथ सपोर्ट करेंगे। खुद की सेहत का भी ध्यान रखोगे। किसी के सहारे की उम्मीद छोड़कर खुद को इतना सक्षम बना लोगे और अपने हर कार्य को सिद्ध कर पाओगे। सेविंग्स में वृद्धि होगी, भाग्य साथ देगा।
ट्रैवल्स करोगे, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, बॉस सपोर्ट करेंगे, जॉब और वर्क प्लेस पर रिकग्निशन और एप्रिसिएशन मिलेगा। अब ऑलरेडी आपकी कुंडली में मंगल और गुरु की पोजीशन पर भी गौर फरमाइएगा। उपाय के तौर पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिएगा। धन्यवाद।